नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा की आज की कड़ी काफी इंटरेस्टिंग थी। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि अनुपमा को जिस तरह दूध में से मक्खी की तरह शाह परिवार ने निकाला, वो अनुपमा के लिए सबक था। हमें दुख तो जरूर हुआ, मगर हम ये उम्मीद जरूर करते हैं कि अनुपमा इससे सबक ले। तो ऐसा ही कुछ आपका भी फीडबैक है, क्योंकि अनुपमा से जितने भी लोग प्रेम करते हैं वो अनुपमा पे गुस्सा भी करते हैं। तो आप लोगों को भी गुस्सा आया है और साथ में आपको ये भी शिकायत है कि क्यों इतना नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। तो ये सब मिले जुले रिस्पॉन्स है आप सबके आज के एपिसोड को लेके। तो आपके रिव्यू सुनाती हूँ, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं आप सबके रिव्यूज। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में जैसा हमने देखा, अनुपमा बहुत ही सादगी के साथ है ना, बिना किसी कलह के या उससे बाहर निकल गई वहाँ से, घर से। वो चाहती भी नहीं थी कि कुछ गलत हो वहाँ पे। हमने देखा आज का, वो तो अच्छा लगा। अनुपम दर्द अच्छा लगा, यानी कि चलो अनुपमा ने वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया, और वो करने भी नहीं वाली थी, वो तो हमको पता है। और कार्यक्रम को अगर सक्सेस बनाया अनुपमा ने, कि चलो उस परी के बर्थडे को स्पॉइल नहीं होने दिया। और आज जैसे कि आज ये कह दिया किसने, पाखी ने कह दिया कि आज पहली बार ऐसा कुछ हुआ, तो अनुज के, तो उस पर बोलता है वनराज की अनुपमा नहीं थी। तो अनुपमा ने कभी कोई कला नहीं, तुम लोगों ने हमेशा कुछ ना कुछ इश्यू करके, अगर थोड़ी बात कुछ हो भी जाती है तो बढ़ाया जाता था बहुत ज़्यादा। और वनराज ही इश्यू करता था हर किसी चीज़ में। हमने देखा माया जब वो आई थी इसका मैं क्या महाशिवरात्रि के समय, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उछल उछल के वनराज और माँ बा ही बीच बीच में बोले जा रही थी। तो सारे कहीं ना कहीं इन लोगों ने बढ़ाए, और कहीं कहीं जो भी किया, तो वो हमने देखा कि उसमें हर बार अनुपमा जिम्मेदार नहीं थी। पर आज पूरी ये बात कि अनुपमा नहीं है करके कार्यक्रम नहीं हुआ, पर ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है कि अनुपमा वहाँ से निकली, फिर घर आई। अनुज का वो बोलना, उससे बात करना वाकई में बहुत अच्छा लगा कि अनुज ने कहा कि एक बार ठोकर लगती है तो पत्थर को जिम्मेदार कहते हैं, 2 बार 3 बार, पर नहीं, हमें दिशा बदलनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात अनुपमा, आज बहुत अच्छा सा मैसेज अनुज ने अनुपमा को दिया। तो मुझे लगता कि थोड़ा इसको डायरेक्टली भी बोला जा सकता था। अनुज ने एक उदाहरण से कहा, पर यही कहा था कि अनुपमा अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब तुम उसमें नहीं पड़ोगी, अभी तुम देख लिया ना ही अब किंजल। वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अनुज ने भी जो आने वाला, अगर जो वक्त आने वाला है, जैसा दिखाया जाएगा, जैसा हमने देखा सेपरेशन है, दोनों अलग हो गए, वजह क्या है, वो किसी की याददाश्त से गई, वो अपनी जगह सही है। पर जितना अभी देखा, तो अगर आने वाले कलह को अगर बचाया जा सकता, तो कहीं ना कहीं अनुज ने भी कह देना चाहिए कि अब बहुत हो गया। अनुपमा कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं भी कितना करूँ, या फिर कितना। आज छोटी के भी साथ जो हो रहा है, छोटी 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 बातें हम देख रहे हैं, बदला उसमें बदलाव आ रहा है, तुम भी महसूस कर रही हो। तो ये होना चाहिए कि नहीं, अभी अनुपमा बहुत हो गया, जिसको आना है वो यहाँ आके मिल के चले जाए, ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। ये होना चाहिए था। अनुज ने उसको रोकना नहीं चाहता है, बहुत ऐसी बड़ी बड़ी बातें जैसे कि मैं उसके बच्चों से उसे रोकना नहीं चाहता है। और फिर आज कह रहे कि पत्थर को ठोकर लगी तो रास्ता भी चेंज करे चाहिए ना। तुम दोनों बात में बोला, मुझे ऐसा लगता है अनुज का कि दोनों, अनुज ने ये दोनों पॉइंट बोले, तो गलत नहीं बोला, अनुज ने बराबर सही बोला। पर आज डायरेक्ट बोलना चाहिए था कि कहीं ना कहीं कि अनुपमा अभी बस करो, कुछ टाइम के लिए तो भी बस करो। इनको समझने दो, जो तुम्हारे साथ किया है अब इनको समझने दो कि इनके साथ जब फिर हो, चाहे कोई भी हो, पाखी हो चाहे कोई भी हो, अभी हम अपना परिवार देखेंगे। ये एक ऐसा नॉर्मली बात हो सकती थी। और जैसे कल हमको अनुज ने आज वो जैसे अनुज भी बोल रहा है कि मैंने गलत किया क्या, तो वो भी कहता है कि तूने रोका क्यों नहीं, और अनुपमा तेरी कभी। आज अनुज ने फिर ये साबित ने खुद भी इस बात को एक्सेप्ट किया, और अंकुश ने भी कहा कि अगर तू अनुपमा को रोकता तो अनुपमा ऐसी नहीं है कि नहीं जाती। अगर अनुज को कहता है कि अनुपमा मत जाओ, तुम्हारी बेइज्जती, उसको थोड़ा फेवर में लेके, अपने फेवर में, जैसे कि उसको ये भी नहीं लगे कि मुझे अनुज जाने को। तो समझदार, बहुत समझदार है अनुपमा। बट ये हो सकता था, पर अनुज ने भी कहीं ना कहीं उसे छूट दी है पूरा तरह से। अनुज ने उसको एक फ्रीडम दिया है कि वो खुद के निर्णय ले सके, तो वो एक अपनी जगह अच्छी बात है। पर जो सेपरेशन दिखा रहे हैं अलग, आज जो जैसे दिखाया है, जैसे प्रोमो में दिखाया, तो उसके लिए मैं कह रही कि अनुपमा आखिर अकेली ही पड़ गई ना। इतना फ्रीडम देने के बाद अगर उसको लगता है फ्रीडम हम किसी को देते हैं ना, तो सामने
वाला पूरी तरह से फ्रीली यूज करता है। वो आगे पीछे का या कुछ भी देखता नहीं है, वो उसको जो उसके दिल में रहता है वो करता है। उसको जो सही लगता है, उसको उस समय जो रिश्ते में गूंथना, रिश्तों में उलझना, ये सब उसको लगता है कि वो सही है। तो ये मुझे, अगर अनुपमा का नेचर ऐसा है तो कहीं ना कहीं बैलेंस तो अनुज ने भी डालना चाहिए था, ना कि उसके हर चीज को तुम जो चाहती हो तुम करो, ये मुझे ऐसा लगता है। तो ये सेपरेशन का मतलब मुझे ये लगा देख के कि जो दिखाया गया, तब उसमें क्या होगा, जैसे अभी आखिर क्या हुआ कि एक्सीडेंट हुआ तो उसमें देखा जा रहा है कि छोटी की वजह से हुआ, छोटी ने जिद करी। तो वो अभी वो याद आ गया मुझे सीन, कि यही सेम सीन उस समय हुआ था जब क्रिसमस की वो पिकनिक पे नहीं जाती, वो फॉर्म नहीं भर पाती अनुपमा। इसका अनुज नाराज रहता है उस समय अनुपमा से, उस समय कि उसको फॉर्म नहीं भर पाती ये इन लोगों के चक्कर में। तो वहाँ पे वो फिर खुद लेके जाती है, तो वहाँ पे किंजल और परी भी छोटी होती है ना, तो उनको भी लेके वो भी दोनों आते हैं। तो ये देखा हमने, तो वो सेम सीन आज फिर से वही सब दिखाया है कि परी और किंजल का वही दिखाया है कि किंजल भी चाहती है कि अनुपमा और परी साथ में कुछ टाइम बिताए, क्योंकि अब कभी बाद में कब मौका मिलेगा, कितने समय मिलेगा, ये किसी को पता नहीं। तो वो किंजल ने चलो अच्छा सोचा, पर वहाँ पे अगर गए सब है सब ठीक है। वहाँ पर परी भी अभी जैसे बार बार छोटी को भी, जैसे अब छोटी बच्चा है, वो एक बहुत छोटा बच्चा है कि उसको नहीं समझ में आ रहा। जहाँ मालती देवी खूब ज्यादा उसके मन में डाल रही, बहुत गलत गलत डाल रही, तो उसको वो बात सही लग रही है, पर वहाँ साथ में उसे समझाया भी जा रहा है। यहाँ पे उसे अनुपमा बोलो या फिर अनुज बोलो तो समझा भी रहे, बार बार उसको ये दे रहा है कि तुझे भूल नहीं सकते, तुझे नहीं छोड़ सकते। तो कहीं ना कहीं ये बात क्यों नहीं समझ में आती, अगर वो इतनी समझदार, एक पल में छोटी को बहुत बड़ा, शायद मैं गलत भी हो सकती है ये सोचने में, पर एक पल में छोटी को बहुत बड़ा बताया जाता है, यानी बहुत समझदार बताया जाता है, एक पल में वो उसको इतना नादान बता रहे कि उसको छोटी सी बात नहीं की। अगर परी बहुत छोटी बच्ची और कुछ टाइम के लिए अनुज ने क्लियर किया, कुछ टाइम के लिए आई है, तो उसको थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि उसको खिला रही है थोड़ा सा, बाद में तो मम्मी के साथ मैं ही हूँ, ये एक आना चाहिए। या फिर ऐसा अनुज ने भी बताया होगा ना, कि बोला भी था ना कि बेटा हमेशा तो आप ही हमारे साथ रहोगी। बच्चों को जब उसके लिए गिफ्ट लाते हैं परी के लिए, अनुपमा छोटी के लिए एक ही गिफ्ट लाते हैं, तब भी अनुज बहुत अच्छे से उसको समझाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जब समझाने के बाद भी फिर वो नॉर्मल भी दिखती है, फिर वो उसके मन में आ जाता है। तो ये मुझे लगता है, तो इसमें अब जिम्मेदार, अब कोई गलती से पढ़ा रहा है अपने बच्चे को तो कोई क्या कर सके। तो अनुपमा का ध्यान, एक तो अनुपमा इतनी इंटेलिजेंट है, अनुज अनुपमा को सब सही होने के बाद एक दोनों गलत कर रहे हैं कि ध्यान नहीं दे रहे मालती देवी पे, मालती देवी के लिए एक्शन नहीं ले रहे। ये सब जो दिखा रहे हैं उसके बीच में अभी ठीक है, वो 21 तारीख से जो प्रोमो है तो उसमें क्या होगा कैसा होगा, तो अभी एक्सीडेंट का भी यही होने वाला है कि या तो वनराज चढ़ेगा अनुपमा पे, क्योंकि वो लगी किसी को चोट, किंजल को, तुम्हारी वजह से अनुपमा, तुम्हारी वजह से मेरी बहू को चोट लगी, वो तमाशा करेगा। और कहीं ना कहीं फिर अभी छोटी कुछ बोले कि मम्मी ने मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया, जो भी है, तो कहीं ना कहीं अनुपमा छोटी को उस समय हड़बड़ाहट में डांट भी सकती है कि छोटी क्या है, जो भी ऐसा कि तुमने ध्यान नहीं, तुम संभाल नहीं, या जो भी है, तो कहीं ना कहीं ये वजह होगी और बढ़ेगा कहीं ना कहीं इशू। तो आपने कहा कि हाँ वो हो सकता है कि उसको बोर्डिंग में भेजे, या फिर ऐसे कोई सख्त डिसीजन ऐसा कुछ हो, तो पता नहीं, वो सब हो सकता है। पर यहाँ बात है कि अनुज के मन पे क्या इफेक्ट है ना, अनुज अभी इतना अच्छा दिखा रहे हैं तो सेपरेशन क्यों है। अगर अनुपमा अनुज की आदत से जाती तो अनुपमा ऐसे अनुज को ऐसे हालत में छोड़ के कैसे जाएगी। और रही वहाँ पे उसके आमांग में सिंदूर है, तो वो अगर छोड़ के जाना है तो उसमें तलाक लेके, क्यों तुम नहीं चाहते मेरी जिंदगी में, तुमको कुछ याद ही नहीं है, तो मैं वैसे ही चल जाती, तो तलाक वाली बात कहाँ से आ गई। तो यहाँ मालती देवी बहुत गंदा खेल खेल सकती है, मुझे ऐसा लगता है बहुत गंदा खेल खेलेगी। वो कहीं ना कहीं अनुपमा को ब्लैकमेल करेगी या कुछ ऐसा कि तुम ये रिश्ता छोड़ दो, तुम ऐसा, मतलब क्योंकि ऐसे धमकाएगी तो अनुपमा उन लोगों में से नहीं है कि वो धमकी में आ जाए। तो यह कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है कि अनुज की आदत से, क्योंकि अनुज बहुत नॉर्मल दिखाया है, उसके कहीं मन में ऐसा नहीं है। वो अभी जैसे वही दिखा रहा है जैसे पहले था, अनुपमा से उससे कोई उम्मीद नहीं थी, अनुपमा को प्यार करता था, 26 साल से प्यार किया, पर अनुपमा से नहीं उम्मीद थी, फिर भी दुखी भी नहीं दिखाया था, नॉर्मल लाइफ जी रहा था कि उसको पता था कि पर यहाँ पे एक बार मिलने के बाद जो हमने देखा था माया ट्रैक में, अनुज की हालत कितनी खराब थी, अनुपमा से ज्यादा अनुज के, अनुपमा ने संभाल लिया था, परिवार में थी, माँ के साथ थी, दुखी वो भी थी, टूटी वो भी थी, पर वो एक स्ट्रॉन्ग दिखाया था कि वो आगे बढ़ चुकी थी, यानी अपने काम, अपना करियर, अपना वो डांस
क्लास उसमें वो जीती थी, जीना है तो अच्छे से जीना, ये उसकी एक थिंकिंग थी मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं न कहीं वो था, पर आज अनुज का ऐसा दिखाते तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है याददाश्त, अनुपमा की याददाश्त नहीं खोएगी, क्योंकि अनुपमा का जो डायलॉग है कि अपनों ने जो उसने कहा कि अपनों ने साथ छोड़ दिया पर गैरों ने थामा हाथ, जो भी, तो फिर वो अपनों में भी तो अनुज भी है, तो क्या अनुज ने छोड़ दिया क्या? है ना, अगर अनुज की आदत है तो वो अनुज को जिम्मेदार नहीं मान रही होगी, तो अपने है ना उसके ये, तो शाह परिवार को तो पहले ही बहुत धक्के दे चुके हैं, तो वो कुछ ऐसा होगा। डिम्पल का भी जो दिखाएंगे, अभी डिम्पल का भी दिखाएंगे, तो मुझे लगता है कि डिम्पल छोड़ जाएगी सब, इतना जल्दी दिखाएंगे 21 तारीख के पहले, तो डिम्पल शायद ये छोड़ देगी, शाह हाउस छोड़ देगी, ना ही वो अनुपमा के पास आएगी, नहीं तो वहाँ कहीं ना कहीं वो टीटू को बुलाएगी या फिर टीटू के पास जाएगी, वो ऐसा दिखा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पर जो भी है, मैंने कल बुरा लगा मुझे इन सब चीज़ के लिए कि कल वो जैसे टीटू के लिए भी लगा, खास करके मुझे डिम्पल की दया आ गई कि उसको कैसे हालत में उसको किस टाइप से किया जा रहा है, एक तो लांछन लगा दिया उस पर, और ऊपर से वो भी तो पता चल गया था कि क्या ये कर रहा है। तो शो पूरा देखने के बाद ही तो वो जब अंदर जो हरकतें की है, डिम्पल के लिए जो सोच रहा है वो भी था। और साथ में मुझे बार बार क्यों ऐसा, कल महिमा आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि वुमेन पावर को दिखाते दिखाते एक माँ की जो इमोशन को बहुत नीचे दिखा दिया है, हमेशा माँ का अपमान अपमान और फेलियर दिखाया। जहाँ अनुपमा इतने स्ट्रांग है, माँ पे आधारित जो शो है, तो फिर माँ को बहुत स्ट्रांग है हारते हुए दिखाया। अगर वो चली गई अमेरिका है ना छोटी को छोड़ के, या फिर छोटी को बोर्डिंग में डालने की बात है, तो है ना अपने बच्चों को संभाल ही नहीं पाई, रख ही नहीं पाई, वो ये दिखाया कि एक माँ फेल हो गई ना। वो तीनों बच्चों को, उसमें तो समर अलग ही था, पर ना ही दोनों बच्चों को सुधार पाई, संभाल पाई, और ना ही छोटी को। अब यही हो गया ना कि एक माँ हार गई। तो ये मुझे भी सही में लगा महिमा वो आपका कि सही कहा आपने कि वुमन पावर को दिखाते दिखाते आखिर वुमन पावर ही दिखाया कि अनुपमा को भेजा, वहाँ भी उसके साथ कितनी बड़ी गलत होगी, उसको वेटर का काम करना पड़ रहा है, जो उसके जो सामान चला गया जो भी है। तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अनुज की, तो हाँ ठीक है आप जो कह रहे हो वो भी सही, अच्छा लगा मुझे कि वो नई स्टोरी शुरू होगी इन दोनों की लव स्टोरी। अगर ऐसा तो अच्छी बात है, पर देखते हैं। सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते मैम, अंजू मैम, कैसी हैं आप? और जितनी भी मेरी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। माफ़ी चाहती हूँ पहले मैं कि मैं इतने दिनों से गायब थी। मैं रूम चेंज कर रही थी, इसलिए मैं इतने दिनों से गायब थी, और उससे पहले मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी, तो सेटिंग वेटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो इसलिए नहीं आ पा रही थी। पर अब मैं कंटिन्यू आऊँगी। और जितनी भी मेरी बहनें हैं सब लोग अच्छी हैं। अल्लाह से बस दुआ करती हूँ आप सब लोग अच्छी रहिए, खुश रहिए। और मैं अंजू मैम, मैं अनुपमा के बारे में कह रही हूँ। मैंने पहले से, इसीलिए मुझे भरोसा नहीं है वनराज पर। मैं जानती हूँ ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है, वही हाल वनराज का है। और बाघ को तो देखो किस तरह से गिरगिटदार की तरह रंग बदल लेती है। जब अनुपमा की ज़रूरत होती है तो फटाक से अनुपमा ये कर दो, अनुपमा वो कर दो। और आज आज सबने ऐसा मुंह मोड़ लिया, क्या फ़ायदा? हो तो तुम वनराज की ही माँ ना, वनराज जो कहेगा वही करोगी। पहले वनराज की जब ज़रूरत पड़ती थी तो वनराज भी दौड़ता था। आज वनराज अपने ही मकसद में कामयाबी कर सोच रहा है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो मैं कहती हूँ कभी भी कामयाब नहीं होगा। टिम्पी जब अनुज की नहीं हुई, अनुपमा की नहीं हुई थी, जब उसने इतने बड़े हादसे को भुला करके अनुपमा और अनुज को ही किस तरह से ट्रीट करती थी, किस तरह से उनको ताने देती थी, ये तो अनुपमा ही अनुज जानते हैं दोनों। मगर बीच में फिर थोड़ा सा सही दिखा दिया डिम्पी को। मगर अब वो थोड़ा सा खुश रहना चाहती है, टीटू उसकी लाइफ में आया है, तो वनराज ने वो खुश रहने का भी उसका हक छीन लिया। वो अनुपमा को इसलिए मना कर रहा है क्योंकि अनुपमा घर में आएगी तो काव्या भी जो है अनुपमा की ही बोली बोलती है, डिम्पी भी बोलेगी। और बेटी का तो क्या ही कहना, अल्लाह ही रचाया ऐसी बेटी से, तो इससे अच्छा तो बेटी ना ही पैदा हुई तो ही अच्छा है, अगर ऐसी बेटी हो तो। क्योंकि वो उसका ना दिल कामयाब है, ना दिमाग में है, कुछ भी नहीं है। बस जहाँ पाती है, जैसी भी पाती है, ना छोटा देखती है ना बड़ा देखती है, जो भी पाती है ढाल से बोल देती है। मगर पाखी एक दिन बहुत पछताएगी कि पछताए नहीं चुकेगा। और वनराज, वनराज तो अल्लाह का ही रचा हुआ है।
ऐसा बंदा मैंने कभी कहीं नहीं देखा है जिस तरह से वनराज है। कभी नहीं सीधा हो सकता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो अनुपमा, जब ज़रूरत नहीं पड़ती है तो वनराज सा बन जाता है। क्या तुम समर के लिए तुम कर रहे थे? जब समर ज़िंदा था तब तो तुम उसकी केयर कर नहीं सके, तब तो माँ का चमचा कहते थे उसको। और आज समर नहीं है तो एक दिखावा कर रहे थे कि मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा दुनिया चला गया। अरे जो जीते जी उसका नहीं देख सका, रह सका, तो उसके मरने के बाद क्या? 2 आँसू बहा लिए, थोड़ी-सी तकलीफ़ झेल ली, इसको पछतावा नहीं कहते हैं। और ये पछतावा, लौट फिर कर के तुम वनराज साहब फिर वही बन गए, सबको वही पिंजड़े में कैद करने लगे। और तब बेटे का अब ये जो दूसरी शादी करवाने के लिए जो तुम्हारे दिमाग में आइडिया घूम रहा है, अपने, ताकि बॉस बन जाएँ अच्छे, इनको अच्छी-सी वो बने, है ना? और बच्चा छीन ले, तो डिम्पी तो कभी ऐसा होने नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब डिम्पी ने अनुज और अनुपमा की बात नहीं रखी, तो ये वनराज साहब की रखेगी। वो भी जब तक चुप है, चुप है, और जिस दिन मुँह खोलेगी ना, तो इनकी बैंड बजा कर रख देगी। वो है डिम्पी। जो लड़की अपने माँ-बाप की नहीं सुन सकी, वो अनुपमा अनुज की नहीं कर सकी, तो ये वनराज साहब की होगी? कभी भी नहीं। वो अपने ही मनमौजी लड़की है। वो अपने ही तरीके से जीना जानती है, अपने ही तरीके से उठना भी जानती है। उसको जहाँ जैसा मिलता है वैसे ही वो करती है। वो दबाव में कभी ना रही है किसी के, और ना वो रहेगी। मगर अनुपमा जो जा कर के, एक हिसाब से, मेरे हिसाब से तो गलती ही करी है, उसने नहीं जाना चाहिए था। सब लोग बर्थडे मना रहे हैं, भले वो खुशी से मनाए या ना मनाए, मगर ये एक समझो कि बहुत बड़ी बेइज्जती ही हुई है अनुपमा को। कांता बहन ने जो समझाया था, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ कि अनुपमा को नहीं करना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। अनुपमा को अब अपने तरफ में देखना चाहिए, अपने परिवार के लिए देखना चाहिए। अनुपमा का है ही कौन? अनुज है, छोटी है, बस इसके अलावा और कोई नहीं है। जब यही बिछड़ जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो फिर ऐसी फैमिली का क्या फ़ायदा? जो पिछली फैमिली बीत गई सो बीत गई, उन्हें छोड़ो, अब नए सिरे से अपनी फैमिली को संभालो। अनुज भी कह चुका है, पर अनुपमा मानती ही नहीं है। मानती हूँ कि माँ का रोल निभा रही है, मगर बच्चों को भी तो निभाना चाहिए। अब यही एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ मैम, कि माँ का रोल चलो निभा रही है, तो छोटी के साथ में भी तो अनुपमा ने खूब किया। आज छोटी क्या बन रही है? छोटी को फिर ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है कि अनुपमा के खिलाफ जा रही है? जो मालती कह रही है वही कर रही है। जो अनुपमा ने जो आज तक किया वो छोटी भूल गई, क्यों? एक माँ की ममता इतनी आसान होती है भुला देना? चलो उनके बच्चे तो निकम्मे निकल गए। एक समर था, अच्छा अनुपमा का था ही कौन? एक समर था जो सपोर्ट में खड़ा रहता था, आज वो भी नहीं है, दूर हो गया। एक छोटी थी कि जो समझती थी, पाखी से लाख गुना अच्छी थी, आज वो भी दूर हो रही है, क्यों? और एक दिन अनुज भी ऐसे ही दूर हो जाएंगे, मान दूर हो जाएंगे, तो इसमें बुराइयों की ही तो जीत हुई। मतलब मालती जीत गई और अनुपमा अनुज बिछड़ गए, दूर हो गए। बस मुझे इसी बात का डर है कि ऐसी सीन ना दिखाया जाए कि जिससे मान अलग हो जाए। क्या फ़ायदा? वही कहानी फिर से दोहराएंगे, फिर से दूर होंगे, ये फिर से एक होंगे। कभी तो इनकी भी जीत दिखाओ ना। कभी तो अनुज और अनुपमा ये छोटी एक हो, एक लोग दूसरे का सपोर्ट करें और दिखा दें इन लोगों को, इन लोगों को घर से बाहर निकालें, बाहर का रास्ता दिखाएं। पर ऐसा तो राजन सर दिखाना ही नहीं चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं बस अनुपमा यहाँ दूर हो जाए, वहाँ ना यहाँ की रहे ना वहाँ की रहे। वही सीन आ रही है कि अनुपमा अमेरिका जाएगी तो जो रेस्टोरेंट में काम कर रही है वहाँ पर अनुज दूर, छोटी अलग, मालती और ये बरखा, ये लोग सब एक है, और शाह फैमिली भी इनकी नहीं है, और कपाड़िया हाउस भी अनुपमा का नहीं है। तो अनुपमा जाएगी कहाँ? इसीलिए उनकी माँ की एंट्री दिखाई गई है कि माँ सहारा बनेगी। कब तक ऐसे ही सीन? तो अच्छे लोगों के साथ में ऐसा ही क्यों? माँ को ही हर बार परीक्षा देना ही क्यों होता है? बच्चों की भी तो कभी परीक्षा दिखाए। अनुपमा की लाइफ में खुशियां तो लाए, हमेशा ही वो कभी इधर फंस जाती है, कभी उधर में फंस के बीच में रह जाती है। फायदा जब होता है तो सब लोग पूछने लगते हैं, और जब उनका फायदा, उनका काम निकल जाता है, तो अनुपमा तुम हो कौन?
तब ये दिखाने लगते हैं। तो अनुपम ये सीन मुझे ना बहुत आगे खटक रही है, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी कि अनुपमा के साथ में ये सब हो रहा है, गलत है। अब अनुपमा के लिए तो अच्छा ही दिखाना चाहिए कि ये मान अलग ना हो, छोटी किसी के बहकाए में ना आए। छोटी तो इतनी समझदार दिखाई थी, आज छोटी को ना इतनी ना समझ दिखा रहे हैं कि मतलब मालती देवी जो इंजेक्शन दे रही है उसको, डेली जो डोज दे रही है वो कामयाब हो रहा है। जो अनुपमा ने उसको अनाथ आश्रम से लेकर के आई, उसको इतना प्यार इतना लाड दिया, कभी अनुपमा ने अपने और दूसरे बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करा है। उसने जितनी ममता लुटानी थी उतनी ही उससे दुगनी ममता लुटा रही है। फिर भी उसको यही सुनने में आता है, यही कहती है छोटी कि तुम मुझे अनाथ आश्रम डाल दोगी। अंजू मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अनुपमा जब इतना सब कुछ कर रही है तो अनुपमा के ही साथ में बुरा क्यों क्यों दिखा रहे हैं राजन सर? कभी तो दिखाएं कि अनुपमा खुश रहे, भाग के इधर भाग के उधर। और अब ये सीन आगे आगे धीरे धीरे वहीं पर जा रही है कि ये दोनों बिछड़ जाएंगे, दूर हो जाएंगे, बेटी कहीं अलग चली जाएगी, दिल में उसके जहर भर जाएगा। तो लास्ट में खुशी जब समेटते समेटते बहुत वो हो जाएगा तो क्या फ़ायदा मैम? फिर वो मज़ा आएगा? नहीं अच्छा लगेगा। अंजू मैम, अब आप ही बताइए कि आगे में क्या होगा, कैसे होगा? ये दोनों दूर तो नहीं होंगे, एक रहेंगे। छोटी भी एक रहे, अपनी माँ को समझे, माने दाने। छोटी का रोल तो शुरू में इतना अच्छा दिखाया, अब इतना ही बेकार। और एक पाखी का, पाखी का तो महा घटिया है। सही बता रही हूँ कि पाखी तो माँ ना ही बने तो ही अच्छा है, क्योंकि ये माँ बनने के रिजर्व ही नहीं करती है। जो बेटी अपनी माँ की नहीं हुई वो माँ किस हक से माँ बनेगी? ये जो भी किया है ऊपर वाले ने अच्छा ही किया है। पाखी का तो सही मैं कह रही हूँ कि अब अधिक जो कर रहा है ना, डिवोर्स देने की बात बिल्कुल सही कर रहा है। इसको जब लाइन पे लाना है ना तो इसको इसके साथ में ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि ये यही चाहती है। जब तभी इसको दिन में तारे नजर आएंगे ना तभी ये लाइन पे आएगी, नहीं तो वरना आने की नहीं है ये। अंजू मैम आप ही बताइएगा, और जो भी मुझसे गलती हुई हो तो उसे माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। ख्याति जी बहुत बहुत धन्यवाद। और रानी महेंद्र जी, आपका कमेंट्स पढ़ा, बहुत अच्छा लगा पढ़कर। हमने अभी अभी देखा है, बहुत जल्दी में कमेंट्स पढ़ा, उसको ढंग से हम पढ़ नहीं पाए अभी। और महिमा जी, आपने अनुपमा के बारे में बहुत सही बोला कि उसके कर्मा उसको वापस मिल रहे हैं। सही है, वाह 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 रटती घूमती रहती है, शाह हाउस के पीछे दीवानी बनी घूमती रहती है। कांता माँ उसकी कहीं आती ही नहीं है। बहुत सही कहा, हमको बहुत अच्छा लगा। आपका ऑडियो कल का अच्छा था। हमने ऑडियो में पहले ही कहा था कि जब बा अनुज के घर में गई थी कि वनराज शाह को आने दो, बा अपना असली रंग जरूर दिखाएगी। गिरगिट की तरह बा भी रंग बदलती है। जब जरूरत थी अनुज अनुपमा की तो रह आई उनके घर। अब मतलब निकल गया, पहचानती नहीं। बहुत घटिया है ये बा खुद। और क्या कहें अनुपमा को, इन घटिया लोगों के लिए भाग भाग कर शाह हाउस जाती है, वो भी अपना घर छोड़कर। और अनुपमा ये नहीं वनराज शाह है जिसके कहने अनुपमा ये वही वनराज शाह है जिसके कहने पर तुमने अनुज से कहा था कि जब भी तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो मुझे मेरा मरा हुआ समर दिखता है। वनराज की बात बहुत जल्दी समझ आ जाती है अनुपमा को। आज का एपिसोड देखा, मक्कार शाह हाउस बिना अनुपमा के सब खुश मस्ती कर रहे हैं। अनुपमा आ गई, बा ने मुंह बना दिया उसको देखकर। पाखी वनराज भी उसी में शामिल। बाकी सब अनुपमा को देखकर खुश हो जाते हैं। रोमिल सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। वाह रे लीला की लीला, क्या बात कही, बकवास औरत है बा। इसी बा का गुणगान करती फिरती है ये अनुपमा। काव्या वनराज को देख रही है। अनुज परेशान है कि तुमने अनुज गलत किया वहां अनुपमा को भेजकर। पर अनुपमा खुद तो कुछ समझती नहीं है। अनुज मना नहीं करता है कोई बात को तो उसका नाजायज फायदा उठाती है ये अनुपमा। अनुज जानता है वनराज को, फिर भी मालती बरखा अपनी खिचड़ी पका रही हैं। कौन से परिवार की बात कर रही हो अनुपमा? वो परिवार जिसने तुमको पूछा तक नहीं। बा, बाबूजी, डिम्पी, काव्या सब तुम्हारे बगैर खुश हैं। बा तो कह रही है कि अनुपमा क्यों आ गई, इतने दिनों बाद मेरा बेटा खुश था। कौन पोती बेटा बहू जिनको कल तुमसे मिलने का समय नहीं था, वो तुम्हारे घर नहीं आ पाए।
लानत है शाह परिवार पर, सब के सब देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बेशरम अनुपमा खुद है, बेइज्जत होने आई थी। सही है, झेलो अनुपमा, अब बहाओ आंसू। इस परिवार के लिए मरती हो अनुपमा। बस इसी बात पर बहुत गुस्सा आता है, सच में हम बहुत बहुत गुस्सा हैं अनुपमा पर। आज जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। यू डिजर्व इट अनुपमा। अब जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो अनुपमा, तो अब इस चौखट पर पैर रखने मत आना। किंजल का भी हमको समझ नहीं आया, अनुपमा की बेइज्जती करवा दी। अब केक अनमोल हो गया, बकवास बातें। बाबूजी भी पीछे बकवास कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है अब इन सब बातों का। कैसे मर्द हो जो तुम्हारी औरत को जो मन में होता है करती रहती है, और रबर का बबुआ बने सब कुछ देखते रहते हो। निकम्मा बेटा के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हो। ये कैरेक्टर भी मेरी समझ से बाहर है। आ गई बेइज्जती करवा कर मैडम। आज समझ नहीं आ रहा है क्या कहूँ अनुपमा को, शब्द कम पड़ रहे हैं। काव्या जा रही है घर छोड़कर, बलराज मना भी नहीं कर रहा है, और काव्या ने बता दिया कि हर 6 महीने में अनुपमा क्या है ये वक्त बता देता है, और इस बार भी यही होगा। अनुज ने बहुत सही से समझाया अनुपमा को, पाँव और पत्थर के एग्जाम्पल से, पर देवी जी को कुछ समझ आने वाला नहीं है। और प्री कैप में देखा, सब मस्ती कर रहे हैं। कार में अनुपमा परी को प्यार कर रही है तो छोटी को बुरा लग रहा है और आगे आने को कहती है, पर अनुपमा मना करती है, लेकिन छोटी नहीं मानती और आगे आती है और एक्सीडेंट हो जाता है। जब अनुपमा को पता है कि छोटी इस समय उसके मन पे क्या क्या सोच रही, क्या वो है, तो पीछे ही उसके साथ बैठ जाती। अब देखते हैं सीरियल में आगे क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आपको और मेरी प्यारी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक था। जैसे कि अनुपमा शाह उस जाती है और वनराज उसकी बहुत बेइज्जती करता है। अगर वो उसकी बेइज्जती करता है तो अनुपमा भी 4 बातें उसे सुनाकर ही आती है। वो बहुत अच्छा सीन लगा कि ऐसा ही करना चाहिए था। और बुरा सीन वो लगा मैम जब वनराज अनुपमा के हाथों से परी को छीन लेता है। वो सीन बहुत दिल को चुभा। और जब वो बाहर आती है वो भी बहुत सीन देखा नहीं जाता था। और दूसरी तरफ अनुज और अंकुश दोनों बात कर रहे थे। अनुज कह रहा था कि मुझे अनुपमा को नहीं भेजना चाहिए था, और अंकुश कहता है कि अब जो होना था वो हो गया, कोई बात नहीं। अगर वनराज उसे कुछ कहेगा तो अनुपमा चुप बैठने वाली नहीं है। और बाद में आज बा की बात तो मुझे बहुत बुरी लगी कि बापूजी से बात कर रही थी कि अनुपमा को नहीं आना चाहिए था। वनराज आज कितने दिनों बाद खुश नज़र आ रहा है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब वनराज तुम दोनों को छोड़कर चला गया था, जब तुम बेहोश होकर दोनों ज़मीन पर गिर पड़े थे, तब फटाफट अनुपमा ही तुम दोनों की मदद के लिए भागी भागी अपने घर से आई थी। और ये शाह हाउस वालों का था क्या ही कहना, इसके बारे में तो हम बार बार बात कर ही चुके हैं। और दूसरी बात मैम, आपकी दोनों वीडियो मैंने देखी आज, बहुत अच्छी लगी। जैसे आपने छोटी के बारे में कहा कि उसकी गलती से आज बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया है। प्री कैप में तो हमें यही देखने को मिला कि केंजल के सर पर ही चोट लगी होती है, बाकी सबका बचाव हो जाता है। और मुझे भी आज बहुत दुख हुआ कि उस छोटी की वजह से आज इतना बड़ा हादसा होते बच गया। और दूसरी तरफ काव्या वाली जो आपने वीडियो डाली थी वो भी अच्छी थी कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया उसने वनराज के खिलाफ, कि जो अनुपमा को नहीं हो सकता वो नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा। और जिस औरत ने 26 साल इन लोगों का इतना किया, उसका एहसान ये भूल चुके हैं, तो मेरे साथ क्या ही करेंगे। और बहुत अच्छा डिसीजन था काव्या का घर छोड़कर जाना। उसे अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था। उसने सोचा कि ये अनुपमा के साथ इतना कुछ कर सकते हैं तो मेरे बच्चे को भी बहुत ताने मार सकते हैं। वो भी सीन बहुत अच्छा था। और मैम आज मैं सिर्फ 1-2 बात, वो आपने कहा था कि हम सभी बहनें अपने अपने पॉइंट रखती हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। 21 दिसंबर को ये प्रोमो जो दिखा रहे हैं अमेरिका वाला, वो हमें देखने को मिलेगा। तब तक हम सब बहनें अपना अपना गैस लगा रही हैं कि क्या होता है आगे। और मैं आज थोड़ा सा उस टॉपिक पर बात करना चाहूँगी अपनी तरफ से, जो मुझे लग रहा है कि जैसे प्री कैप में दिखाया गया कि एक्सीडेंट होता है, अनुपमा जिस सीट पर बैठी हुई है दूसरी तरफ उसी की तरफ पर खाई है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो फिर दरवाज़ा डर से बंद कर देती है।
और मुझे लगता है कि शायद जहाँ तक वो किसी किसी की हेल्प के लिए अनुज और जहाँ वनराज उसको भी फ़ोन करेगी, खासकर वो अनुज को ही फ़ोन करेगी हेल्प के लिए, शायद वनराज भी वहाँ आ जाए, अनुज भी वहाँ हो, सब हो आ जाए, जहाँ फिर खुद वो अपने आप ही सबको बचाने की कोशिश करे। मैं इस बात पर ज़्यादा बात कर रही हूँ कि जो अमेरिका वाला ट्रैक था, कि उसमें अनुज बहुत खुश नज़र आ रहा था, इसलिए मैं अनुज की बात करना चाहूँगी कि कैसे ये हो सकता है अमेरिका वाला। जैसे कि अनुपमा खाई खाई वाली तरफ बैठी हुई है, जैसे अनुज आ जाता है बचाने के लिए, जैसे बचाते बचाते, क्योंकि 2-3 बार उसके सर पर चोट लगी चुकी थी पहले भी, और कहीं बचाते बचाते अनुपमा को कहीं उसका पैर फिसल कर उसका सर पत्थर से टकरा सकता है, जिससे उसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी। और मालती देवी का तो आपको पता ही है कि वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती अनुपमा को घर से निकालने का। और अगर ऐसा हो गया कि अनुज की याददाश्त चली गई, वो अनुपमा को पहचान पहचान नहीं पाएगा, और मालती देवी को मौका मिल जाएगा कि तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, तुम्हें तो सिर्फ शाह हाउस वालों की पड़ी हुई है, उसे तो मौका ही चाहिए कि किसी बात पर मुझे मौका मिले, मैं इसको घर से बाहर निकाल सकूं। और मुझे ये लगता है कि शायद ऐसा हो कि तभी तो हमें अनुज वहाँ इतना खुश दिखाई दे रहा था, जैसे कि उसे पता ही नहीं है कि अनुपमा कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है। और मालती देवी और आज बरखा बात कर भी रहे थे कि अनुपमा को ना मैं शाह हाउस की छोड़ूंगी, ना ही कपाड़िया हाउस की छोड़ूंगी। और मैं ये पॉइंट देना चाहती थी अनुज की तरफ से कि वो इतना खुश अमेरिका में कैसे नज़र आ रहा है। इस टॉपिक में मैंने ऐसे बात की कि शायद ऐसा हो सकता है, और आगे देखते हैं कि क्या कहानी किस तरफ जाती है। थैंक यू अंजू मैम, इतना ही कहना था। नमस्ते अंजू सर, मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। कल के सभी के ऑडियो, मेरी सभी बहनों के ऑडियो बहुत अच्छे थे। आज का एपिसोड देखा है अंजू जी, और आपका रिव्यू भी सुना, दोनों रिव्यू सुने कि छोटी की गलती की वजह से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। छोटी ऐसे कैसे बन गई? वो एक छोटी सी बच्ची से जल रही है। मानती हूँ उसे अनुपमा चाहिए, तो वो तो तुम्हारे ही पास रहने वाली है ना, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे ही पास है। परी तो आज नहीं तो कल चली जाएगी। जो पिकनिक में भी हुआ, परी किसी के साथ खेल रही है थोड़ा सा, तो भी वो वह उसी तरह देख रही है। उससे भी तो लिया था, उससे भी प्यार करती है वो। ऐसा नहीं होता। बच्चे चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, माँ के लिए सभी बच्चे एक जैसे ही रहते। लेकिन जो छोटी ने किया, प्रीकेप में दिखाया हुआ कि एकदम ही जिद पकड़ने लगे कि मुझे भी आगे आके बैठना है। अरे लेकिन तुम बैठोगी कहाँ? तुम देख रहे हो कि किंजल भाभी गाड़ी चला रही है, और तुम जिस तरीके से कर रही हो उससे आखिरी में हादसा हुआ ही, चोट लगी। परी को भी कुछ हो सकता था, अनुपमा को हो सकता था, किंजल को तो सर में आई ही चोट। इसी हिसाब से देखा जाता है कि मालती देवी ने छोटी को किस हद तक मैनिपुलेट कर दिया है। अब तो भी अनुज और अनुपमा को कुछ न कुछ तो स्टैंड लेना चाहिए। जब अनुज जानता है कि मालती देवी बरखा भाभी छोटी को भड़का रहे अनुपमा के खिलाफ, फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर रहे। खुद तो करो। अब अनुज और अनुपमा को बड़ा स्टैंड लेना ही होगा। और आज सच में काव्या का रोल बहुत अच्छा लगा। उसने जो वनराज को कहा है वो बिल्कुल सही कहा कि वक्त तुम्हें हर 6-6 महीने में रिमाइंड करवाता रहता है। इस बार भी करवाएगा, क्योंकि वो जान चुकी है कि ना वनराज, जब अनुपमा का नहीं हुआ, बापू जी का नहीं हुआ, सॉरी, अनुपमा जितनी जैसी इतनी अच्छी औरत का नहीं है, वो मेरा क्या होगा। और उसने एक बात भी बिल्कुल सही समझी कि वनराज सा कभी नहीं सुधर सकता। वो यहाँ रहेगी तो उसके बच्चे को भी इसी तरह से सब कुछ सहना पड़ेगा। बहुत अच्छा है वो जेल तोड़ के जा रही है, तब भी वनराज सा को शर्म नहीं है। कहता है कि अनुपमा सबको भड़काती है, मेरे खिलाफ सबके कान भरती है।
ये घटिया सोच सिर्फ तुम्हारी हो सकती है वनराज शाह, और किसी की भी नहीं। वनराज शाह जितना घटिया, और आज बा कह रही है कि अनुपमा को यहाँ नहीं आना चाहिए था। जब मेरा बेटा इतने दिनों के बाद खुश है, क्यों बा अनुपमा के सारे एहसान भूल गई? आप और बापूजी जब गिर गए थे, आपके कपड़े बदले थे अनुपमा ने, वो सब कुछ भूल गए आप दादी है, पर दादी है, आपको प्यार है पोते से, पर पोती से, और अनुपमा दादी है तो वो अपनी पोती को प्यार भी ना करे। घटियापन में तो डबल स्टैंडर्ड ही है शाह परिवार। और आज सच में पाखी के लिए भी शर्म आती है कि खुद इंजॉय कर रही है और अब खुद से अपने पति की भी याद नहीं आ रही है। अरे जिस माँ ने 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, तुम लोगों को बड़ा किया, इतना कुछ सहा उस घर में, आज तोशु और पाखी का एक बार भी मुंह नहीं फूटा कि पापा मम्मी को रहने दो, केक कटिंग कर लेते, बाद में मम्मी चली जाएगी। अरे लानत है तुम दोनों बच्चों पे। आज बापूजी ने बा को बिल्कुल सही कहा कि अगर थोड़ी देर रुक जाती मेरी बेटी तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं, मेरी बेटी को नहीं रहने दिया तुम लोगों ने, उसे रुला कर भेजा। अनुज और अनुपमा ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, सब कुछ भूल गए। इस घर में भी फंक्शन रखा, वहां पे भी हमारे लिए कितना कुछ किया। आज भाभी वो सारे एहसान भूल गई है, तो आखिर वनराज शाह की ही माँ और बेटे दोनों एक जैसे। एहसान फरामोश में पहला नंबर। लेकिन आज सच में अनुज को कितना परेशान है वो, कि मुझे अनुपमा की फिक्र हो रही है। भाई वो वहां गई है, शाह परिवार वाले बदलते रहते, तो फिर तुमने उसे जाने क्यों दिया, रोका क्यों नहीं? तो कैसे रोकता भाई मैं? वो एक माँ है, अगर कोई मुझसे कहे कि मेरी छोटी से तुम दूर रहो, तो मैं पता नहीं क्या कर दूं। तो मैं एक माँ को कैसे रोकूं उनके बच्चों से मिलने से? लेकिन मालती और बरखा घटिया वन में भी सच में बहुत ही घटिया है। सच में मालती देवी अनुज की माँ भी है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि उसकी माँ है। माँ होती तो अपने बेटे का घर बर्बाद नहीं करती, उसका घर आबाद करती। जब जानती है कि वो अनुपमा से इतना प्यार करता है, छोटी से इतना प्यार करता है, छोटी को ही अनुपमा के खिलाफ भड़का रहा है। जी, घटियापन में कहती है उसकी वहां इतनी भर भर के बेइज्जती हो कि वो शाह परिवार में फिर से जा ना पाए, और कपाड़िया की होने नहीं दूंगी, इस घर की मैं उसे होने नहीं दूंगी। तब बरखा का कहना कि ना वो शाह परिवार की रहेगी और ना ही कपाड़िया परिवार की। इनके कर्म भी बहुत, इनकी हालत भी बस से बदतर होगी। अरे जाके डूब मरो मालती देवी तुम, वो तो सिर्फ यहाँ से अनुपमा और अनुज से बदला लेने आई है। और जिस तरीके से छोटी ने भी रिएक्ट किया, सच में बहुत गलत था। आज बापूजी का भी बोलना पाको, वो भी सही था। जब क्रिसमस की पिकनिक थी स्कूल की, जब छोटी नहीं जा पाई थी, तब यही छोटी, परी और किंजल और अनुपमा गए थे उसे लेकर। कितनी मजा की थी उसने। और आज एक छोटी बच्चे से वो इनसिक्योर हो रही है। अरे वो तो तुम तो यहीं रहोगी अनुज अनुपमा के पास, परी तो चली जाएगी वापस। लेकिन फिर भी, और कल आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी हमें वहां अमेरिका में दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलनी भी चाहिए, और मिलेगी। लेकिन सच में वो बहुत उदास है और अनुपमा अकेली है। और जो फोन कॉल आता है वो आवाज भी नहीं पहचानती अनुज की, और उसको फोन दे देती है तो कहती है अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। किस्मत ने साथ छोड़ा था, गैरों ने हाथ पकड़ा। देखते अब अमेरिका में भी क्या दिखाते हैं स्टोरी। 21 दिसंबर से वो भी देखेंगे। तब तक अभी तो स्टोरी बहुत फास्ट चल रही है। लगे कंजल को सर में चोट लगी, इससे भी बड़ा हादसा हो सकता था। ये तो भी थोड़ा कम है, फिर भी
जहाँ अनुपमा बैठी है उस साइड खाई दिखाई है शायद। अब देखते क्या दिखाते, किस तरीके से वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं। लेकिन मालती देवी बरखा बहुत ही भुगतेंगी। आज अनुज ने भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर हमारे पैर में चोट लगती है तो हम एक बार दो बार पत्थर की गलती मान सकते हैं, लेकिन अगर हम उसी पत्थर पे बार बार पैर मारेंगे तो गलती हमारी है। और अनु, पाखी ने फोटो अपलोड किए, तुम्हारा केक वहां नहीं दिखाई दे रहा। तब उसे वो याद आता है जब किंजल और तो पारितोष की सगाई होती है, तब वो पारितोष के लिए कुर्ता लेने जाती है, नया वाला जो उसने बनाया हुआ रहता है, और फिर किस सगाई में मेरा बेटा पहनेगा और फिर सगाई करेगा। लेकिन वो अनुपमा और समर के कुर्ता लेने जाते हैं घर पे, उतनी देर में सगाई कर लेता है तोशु। तो जब मैं वहां थी, जब वो थी, तब उसकी कोई अहमियत नहीं थी, तो अब तो बहुत दूर की बात है। सही कहा उसने अनुज से। और जो अनुज और अनुपमा का जो कॉन्वर्सेशन हुआ बातों का, बहुत अच्छा लगा वो सीन। अनुपमा सच में बहुत अच्छी माँ है, और इसीलिए वो मालती देवी को भी इसी तरह सोच रही है कि वो भी एक माँ है, मैं एक माँ को अपने बच्चे से अलग क्यों करूं। लेकिन मालती देवी वैसा नहीं सोचती। देखते अब आगे सीरियल में क्या दिखाते हैं। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और कल सबके ऑडियो अच्छे थे। थैंक यू। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। और मेरी सारी सहेलियों को सुबह की ढेर सारी नमस्ते। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। कल का और आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड मुझे नहीं अच्छा लगा, पर हाँ, अनुज ने अनुपमा को जो बात समझाई वो बड़ी अच्छी लगी। पर मालती देवी क्या मालती जो कर रही है वो गलत कर रही है कि ना मैं शाह हाउस के रहने दूंगी, ना कपाड़िया हाउस की। तो मतलब और बरखा भी उसका साथ दे रही है। मुझे एक ही बात पूछनी है, क्या मैंने सुना है कि फिर वही नाटक, मतलब अनुज ने फिर अनुपमा की ममता पे सवाल उठाया। इस बार छोटी अनु की गलती, छोटी अनु को वाकई में मालती बहुत गलत ये कर रही है। वो खुद तो एक अच्छी इंसान, क्या अच्छी औरत भी नहीं है, कलंक है औरत नाम पे। ऐसा लगता है रियल लाइफ पता नहीं कैसी है उनकी, पर बहुत गलत लग रहा है इस बार, है ना। और अनुपमा को क्या अनुज निकाल देता है घर से, और अनुपमा अमेरिका में है, क्या अनुज को ये नहीं पता। इतने बड़े एम्पायर की मालकिन एक वेटर का काम कर रही है। खैर, अपन कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मैं इस बात पे नहीं करूँगी, पर मेरे को ये मालूम कि अनुज ने कैसे अनुपमा को छोड़ दिया। अनुपमा कैसे, ये क्या अनुपमा का शोध नहीं, क्या मालती और बरखा को कभी उनकी गलती का एहसास नहीं होगा, या उनको कोई जब अनुज को सब मालूम है कि मालती ये सब नाटक कर रही है, छोटी को भड़का रही है, छोटी को भी रियलाइज़ नहीं होता है क्या कि अपनी माँ अपने लिए इतना ये करती है, ये वो। फिर इन लोगों को कैसे पता चलेगा। छोड़, और मैं है ना मान को अलग नहीं देखना चाहती, अनुज अनुपमा को अलग नहीं देखना चाहती। वनराज जो कर रहा है भीख मांगने की नौबत। आज अगर अनुज अनुपमा को घर से निकालता है या मालती निकालती है तो अनुज रोकता नहीं है, तो वो गलत करता है। मतलब अनुज ने अपनी माँ को एक्सेप्ट कर लिया, भले ही उसने लाख गलती करी, छोड़ के गई हो, गटर में फेंक दिया हो। एक अनाथ आश्रम में यही रहता है, कोई ये थोड़ी रहता है। हाँ, इतना ही करा। अनुज को भी उसने बहुत साथ दिया, शादी नहीं हुई थी उसके पहले से उसने बराबर उसकी सेवा करी, सब करा। अगर अनुज इस तरह से गलत करता है तो बहुत गलत बता रहे हैं। अनुपमा अगर ये करती है तो अनुज अनुपमा को अलग ना बताए, और इनको मेरे को मालती और बरखा को देखना है, और वनराज और पाखी को भी सड़ते हुए देखना है। और बा को बा कितनी नुगरी पड़ी थी गंदगी में, तो उसी अनुपमा ने साफ किया इतना। और आज कह रही कि क्यों आई है अनुपमा यहाँ, मतलब उसको अपने बेटे के आगे अनुपमा का ये नहीं। वाकई में बहुत ज़्यादा ये दिखा रहे हैं, ऐसा ना दिखाए। और प्लीज़ मेकर से रिक्वेस्ट है कि अनुज और अनुपमा को अलग मत दिखाओ, इनको साथ में ही दिखाओ। थैंक यू, थैंक यू। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, नमस्ते। आई एम वेरी सॉरी मैम, पहले से सॉरी बोल दे रही हूँ, और बहुत बार सॉरी बोल दे रही हूँ। आज सच में देखकर ना हार्ट बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, आंखों में पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है।
सच है, वो कहते हैं ना कि बाप ने कुछ किया ही नहीं और हक सब कुछ चाहिए। प्लीज़ राजन साई, मुझे पता है कि आप उन्हें अमेरिका भेजना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, पर प्लीज़ सच बोलो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सच्ची बोलूं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कोई मुझे खंजर मार रहा हो। आई कांट बिलीव इट। पहले छोटी अनु का ये पोजीशन दिखाया जा रहा है। किंजल पारितोष, पारितोष कहने नहीं सकता कि पापा बस करिए, मेरी माँ है। किंजल बोल सकती है, परी गोदी में, उसके गोदी में जाके रो सकती है। उसके गोदी में आकर उसका हंसी कितना रुक नहीं रहा है। उस बच्ची को छीना कैसे? मैं पूछना चाहती हूँ वनराज से कि तुम होते कौन हो छीनने वाले? पैदा करने के जब तुमको तब जब किंजल का सेवा करना था तब तुम मर गए थे क्या? तब तो तुम्हें अनुपमा चाहिए थी पूरा उसका देखभाल करने के लिए। तब तो वो अपना एंजॉय करने की लाइफ में थी, उसका बर्थडे था। तब उसके बाद अब तुमको समझ में नहीं आया। आज तुम्हें अनुपमा से बच्ची छीनी, वो भी पोती। आई कैन बिलीव इट। बच्ची को छीनने के समय उसने सोचा तक नहीं। उधर अनुज को एकदम एहसास हो रहा है कि अनुपमा को मैंने गलत करके भेजा तो नहीं, सही किया कि नहीं किया, मैं कैसे उसके बच्चों से उसे दूर रखूं। वनराज और अनुज में यही अंतर है। और रियलिटी में मैम, बरखा और मालती को देख कर ना मुझे सच में घिन आती है। इतनी घिन आती है कि औरत नाम की एक एक वो कहते हैं ना, औरत नाम का एक सपोर्ट पार्टनर, और जो भी सपोर्ट पार्टनर्स, वो औरत लगती ही नहीं है। सबसे बड़ी, मैं तो मुंह से आज सबसे गंदा लैंग्वेज बोलना चाह रही हूँ जो कभी किसी औरत के लिए मैंने आज तक नहीं कहा। डाइन और बोले चुड़ैल, दोनों एक ही मांझने की हैं। बरखा तो है ही और मालती तो सवा शेर। आई कैन बिलीव इट। यार तुझे घर मिला है, जिसके घर में तू रहती है, जिसके घर की नमक खाती है, उसी के घर में नमक का छेद करती है। यार समझ में नहीं आता। मैं राजन साई से तो कुछ बोलना ही नहीं है मुझे, क्योंकि उन्हें क्या परोसना है क्या नहीं परोसना है, अनुपमा को कैसे वेरीफाई करना है, आई डो नॉट थिंक अस। लेकिन सच में बहुत तकलीफ होती है मैम। बेचारी वो रोते रोते शाह हाउस से बाहर निकल रही है। सारे बच्चे एक साइड क्यों नहीं हो जाते कि नहीं मेरे को मेरी माँ चाहिए? पाखी का जिस तरह एटीट्यूड देखिए, एक बार 40 में आकर अधिक को डाइवोर्स पेपर पकड़ाना चाहिए कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तब समझ में आता ना वनराज शाह को कि हमारी घर की बेटियों को मैं जैसे तकलीफ देता हूँ, तो आज मेरी बेटी पर बात आई है। पर ये क्यों नहीं दिखाया गया? राजन साई जब नेगेटिव को इतना हाई लेवल पे डाल रहे हैं तो पॉजिटिव को क्यों नहीं डालते? पॉजिटिव को प्यार का अट्रैक्शन विद सपोर्टर विद एंगल्स क्यों नहीं दिखाते? क्यों हमेशा नेगेटिव पार्ट को वो एकदम हाई लेवल कर देते हैं कि लो बेटा जो करना है। नेगेटिव पर्सन ज़्यादा मतलब उन्हें बोले ना कि सपोर्टर पर बना के रख देते हैं। एक गेम प्लान करके रखे अनुपमा के लिए, चैलेंजिंग चैलेंजिंग चैलेंजिंग। यहाँ तक कि अमेरिका जाने के बाद भी वो चैलेंजिंग फेस करेगी, स्ट्रगल फेस करेगी। और उसी जगह पर अनुज कपाड़िया भी है, वो एकदम डैशिंग वैशिंग बनकर हंस रहा है, ऑर्डर दे रहा है सामान को। सोचिए यार, औरत से कितना स्ट्रगल मांगेंगे लाइफ में? औरत का कोई वैल्यू है या नहीं है? आज वो दिखा रहा है कि छोटी अनु का गाड़ी में आना, किंजल के साथ टाइम स्पेंड करना, थोड़ा सा परी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए किंजल आती है अपनी माँ के साथ, थोड़ा सा रहती है उसके साथ, तो उसमें भी छोटी का इतना बड़ा जेलेसी पार्ट। आई डू नॉट थिंक आज कि क्या मालती सिखा रही है।
इसीलिए लास्ट में तब दिखाया गया कि आज इसका लास्ट सेटअप है। गॉड नोस, पता नहीं आगे का स्टोरी क्या होगा। मैं तो चाहती हूँ कि रोमिल उसका साथ दे, भले वो यूएस में पढ़ने जा रहा है, अमेरिका पढ़ने जा रहा है, वो थोड़ा देखे कि मेरी अनुपमा आंटी कैसी, एक बार चेक तो कर ना प्लीज गॉड। और कोई साथ ना दे, लेकिन रोमिल बोलता है ना कि मैं समर की जैसा ही हूँ, तो प्लीज एक बेटा तो ऐसा बन जाए कि उसका सपोर्ट पार्टनर रहे। छोटी सी, अब मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं है, प्लीज। क्या बोलूं मैं, छोटी का एग्रेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। स्टोरी अभी तो इतना चैलेंजिंग होगा, इतना उनको रुलाया जाएगा, मुझे समझ में नहीं आता है। राजन साई को एक सदमा चढ़ा हुआ है कि स्टोरी में अनुपमा को कैसे रुलाया जाए, कैसे उसको बदनाम किया जाए। इतना मतलब कि कोई लिमिट नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई आज बोलने के लिए मैम एक बात कहना है, पाखी को अधिक को पाखी को डिवोर्स देना चाहिए, डिम्पल को टीटू के पास मुंबई पहुंच जाना चाहिए, और तो और किंजल और परी को लेकर अमेरिका पहुंच जाना चाहिए। फिर देखते हैं और काव्या जिस तरह से बक्सा लेकर बाहर निकल रही है कि मैं जा रही हूँ घर से, बोलते हैं ना कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर वो बाहर निकल जाए काव्या, कि मैं अकेले ही अपने बच्चे को संभाल सकती हूँ। क्यों एक सिंगल पेरेंट्स होकर सिंगल बच्चे को पाल नहीं सकती? पाल सकती है, और काव्या में उतना कैपेबिलिटी है। और एक बार ये जो इतने इतने बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं, उन्हें मुझे सदमा चढ़ रहा है, इतने बड़े बड़े मिलते कहाँ से हैं? जब कपाड़िया ऑफिस में काम वो ढंग से कर नहीं पाया, उसे कोई नौकरी नहीं मिल पाती है, रिहैब जाने के बाद उसे नौकरी भी मिल गई। क्या टैलेंट है यार। अरे यार, हम लोग को भी नौकरी दे दो भाई, ऐसा कि हम लोग भी ऐसा नौकरी कमाएं और नौकरी मिले। हमें तो नहीं मिलती, आर्किटेक्चर कर करके हम लोग काम कर रहे हैं। राजन साई, एक चीज मैं कह देना चाहती हूँ कि आपके पास वनराज शाह के लिए इतना जल्दी जल्दी नौकरी का एबिलिटी आप कर देते हो, तो काश हम लोग के लिए भी कर देना, तो हम लोग को भी वुमेन एम्पावरमेंट में मजा आए कि अरे वाह राजन साई जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। वनराज शाह को आप आगे निकाल रहे हैं, फेवरेट पर्सन बना रहे हैं, मालती देवी, यहाँ तक कि आप बरखा, पाखी, अब छोटी अनु, आई डू नॉट थिंक इसकी क्या है। प्लीज बस भी करो, स्टॉप इट। एंड अंजू मैम, आई लव यू टू, मोस्ट आई लव यू टू, थैंक यू, बाय बाय। तो थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज देने के लिए। और शबनम, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे पब्लिक वॉइस वीडियो में। आपकी आवाज सुन के सच में अच्छा लगा कि आप ठीक ठाक हो, और साथ में ये भी अच्छा लगा कि आपने नए घर में शिफ्ट किया है, और नया घर आपको मुबारक हो, आपको हर एक मुसीबत से इस नए घर में छुटकारा मिले और आप खुश रहें, सबसे बड़ी बात। तो शबनम का तो वेलकम है, और अच्छा ऑडियो आपने भेजा है शबनम, और बाकी सबके ऑडियोज भी बहुत अच्छे थे। और महिमा, मेरी प्यारी महिमा, प्लीज गुस्सा कम करो, क्योंकि बहुत गुस्सा है आपके ऑडियो में, क्योंकि आप जितने गुस्सा आप करती हो उतने गुस्से से आप बोल लेती हो, बट उस गुस्से के पीछे जो आपके अंदर हलचल होती है उसको मैं तो महसूस कर ही पाती हूँ। तो कम गुस्सा कीजिए, जैसे बाकी लोग भी अपनी बातें कहते हैं, आप कम गुस्से में बातें कहिए। आपकी बातें बहुत सही हैं, आपने बहुत सही पॉइंट उठाया है, और वो भी पॉइंट सही है जो गोद में से छुटकी को ले लेना, परी को ले लेना, सबका दिल दुखा उस पॉइंट पे। तो माँ के कितने इम्तिहान और होंगे, ये तो सच में एक सवाल है, पहले भी आपने उठाया था, आज भी उठाया है, तो ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। और कुसुम जी आपका भी, और सब बाकी सबका, कुमुदनी जी आपका, मनीषा जी आपका, ख्याति जी आपका, रेखा जी, सबका ऑडियो बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच आप सबका। अगर किसी का नाम मैं भूल गई हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो यही था आज का पब्लिक वॉइस वीडियो, और ऐसे ही बने रहिए इस वीडियो के साथ, अपनी अनुपमा के साथ। और अगर किसी ने अभी भी दिल कर रहा है किसी का भेजने का ऑडियो, तो नंबर मैं शेयर करती हूँ, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए हिस्सा इस शो का जिसका नाम है अनुपमा पब्लिक वॉइस।
कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.